क्या हाल चाल है? बढ़िया है। चलो जीओसी फर्स्ट में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सबसे पहले बात की थी। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? किसी ग्रुप के जुड़ने की वजह से कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम या बढ़ जाना ही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। और ऐसे ग्रुप्स के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। ये दो तरह के होते हैं, अगर कम होता है तो अलग टाइप का, और बढ़ता है तो अलग टाइप की, है ना। तो दो तरीके हुए, कौन कौन से? एक प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन चेन कम होती है कि ज्यादा होती है? बोलो। बढ़ जाती है ना। प्लस आई है ना, नाम से ही पता लगना चाहिए। प्लस आई यानी कि बढ़ आई, बढ़ गई, प्लस आई है ना। और माइनस आई घट गई, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई तो माइनस आई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो प्लस आई। ठीक है। यस। तो दो तरह के ग्रुप होते हैं। अब इन ग्रुप्स की वजह से या दो तरह के जो इंडक्टिव इफेक्ट्स होते हैं, उन इंडक्टिव इफेक्ट्स का करना क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसके बारे में हम पहली बात यहाँ से शुरू करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन के बारे में हम पहला ही पढ़ेंगे। क्या एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में हम सबसे पहला पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको यहाँ पर बता रखा है कि एसिड क्या चीज है। जो H+ डोनेट करता है या जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है। देखो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपको आरिनियस और ब्रोंस्टेड लॉरी और एक ल्यूइस, ये तीन लोग बहुत परेशान करते हैं एसिड और बेस के मामले में। बोले करते हैं कि नहीं? यस मैम। तीनों अपनी अलग अलग थ्योरी लेके आते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारे अकॉर्डिंग एसिड ये होता है और बेस ये होता है, और हम बेचारे परेशान, है ना। यही होता है ना। तो ये तीन प्राणी थे जो हमें बहुत परेशान करते थे। एक तो थे अंकल आरिनियस, एक थे अंकल ब्रोंस्टेड लॉरी और एक थे अंकल ल्यूइस, है ना। तो सबसे पहले ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर आरिनियस, है ना। आरिनियस को मैंने AR लिख दिया, ज्यादा बड़ा नाम लिख करके करते हैं। आरिनियस अंकल बोलते थे कि एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं। जो H+ देता है या जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और जो OH- अपने एक्वा सॉल्यूशन में रिलीज कर देते हैं, यानी कि जो OH- देता है वो कौन होता है? बेस होता है। बोलो समझ में आता है? हाँ जी। तो ये वो एसिड और बेस है जो हमको हमेशा याद रहता है। जो H+ देता है वो एसिड होता है और जो OH- देता है वो बेस होता है। फिर अंकल आए ब्रोंस्टेड लॉरी। क्यों आए? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो है ये नहीं बता पाए थे कि भाई CO2 जो है वो एसिड है या बेस है, या कुछ ऐसे एसिड और कुछ ऐसे बेसिस थे जो ना तो H+ देते थे ना ही OH- देते थे। तो फिर उनका क्या करें, वो एसिड है या बेस है, कैसे डिस्क्राइब करें? तो ब्रोंस्टेड लॉरी आए तो उन्होंने बोला कि भाई मैं बताता हूँ कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। अंकल जी सुनना ध्यान से, ब्रोंस्टेड लॉरी कह रहा है आर्नियस से क्या कि अंकल मैं बताता हूँ एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो बोले बताओ। ब्रोंस्टेड लॉरी ने बोला कि मेरे अकॉर्डिंग एसिड वो होता है जो H+ देता है। और जैसे ही इसने ये बोला, बताओ अंकल बड़े थे, अंकल को आया गुस्सा। अंकल ने ब्रोंस्टेड लॉरी के लगाई एक जोरदार चपेट। ब्रोंस्टेड लॉरी गाल पे हाथ रख के, अंकल आगे तो सुनो भाई, ठीक है आपका एसिड और मेरा एसिड एक ही है, पर आगे भी तो सुनो, मेरा बेस अलग है। जो H+ लेता है वो एसिड होता है। तो कुछ एसिड ऐसे थे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है H+ लेकर के H2CO3 या मतलब इस तरीके से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन ये कर लेते थे। तो जो कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जो मॉलिक्यूल्स H+ को एक्सेप्ट करते हैं वो कौन हो जाते हैं बेटा? बेस होते हैं। और अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लॉरी दे आर बेसेस। तो ब्रोंस्टेड लॉरी के और आर्नियस के जो एसिड्स होते हैं वो तो कैसे होते हैं? सेम होते हैं, बट बेसेस दोनों के डिफरेंट होते हैं। जो OH- देता है वो आर्नियस बेस, और जो H+ एक्सेप्ट करता है वो क्या है? ब्रोंस्टेड लॉरी बेस। क्लियर है क्या? फिर SO2 SO3, है ना, CO2 वगैरह की दिक्कत आई कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिड है कि बेस है, इसका एसिडिक नेचर होता है कि बेसिक नेचर होता है? बताइए, आप बताइए। हाँ गैस तो होती है, उस गैस का नेचर बताना है, एसिड है कि एसिडिक नेचर की होती है या बेसिक नेचर की? एसिडिक होती है। हाँ, अब पता कैसे लगेगा क्या वो H+ एक्सेप्ट कर रही है?
क्या वो H प्लस दे रही है ही नहीं उसके पास, कहाँ से देगी? क्या एक्वा सॉल्यूशन में वो OH माइनस दे रही है ही नहीं, कहाँ से देगी? ना ले रही है ना दे रही है, बताओ दिक्कत, दिक्कत वाली बात है कि नहीं है? अरे है कि नहीं? तो फिर इसका निदान निकाला अंकल लीविस ने। अंकल लीविस कहते हैं सो अकॉर्डिंग टू लीविस, लीविस क्या बोलता है कि भाई जो लोन पेयर, अब लीविस बोल रहा है कि भाई मेरा नाम एल से शुरू होता है तो मैं एल की ही बात करता हूँ, एल मतलब लोन पेयर, है ना। जो लोन पेयर लेता है वो तो कौन हो जाता है? एसिड हो जाता है। और जो लोन पेयर देता है वो कौन हो जाता है? बेस हो जाता है। तो लोन पेयर डोनेट करने वाला बेसिक नेचर का होता है और लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला जो है एसिडिक नेचर का होता है। तीन यहाँ से एसिड और बेस हम लोगों को पता लग गए। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज नोन एज एसिड एंड प्रोटॉन सॉरी एंड OH माइनस डोनर इज नोन एज बेस। बट अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, proton acceptor proton donor is known as acid and proton acceptor is base. Or according to Lewis, lone pair acceptor is acid and lone pair donor is base. बताइए यहाँ से आपको एसिड बेस के बारे में जो है पूरी पिक्चर क्लियर हो गई कि नहीं? अच्छे से हो गई? हाँ, लिविस एसिड और लिविस बेस में हम लोग हमेशा प्रॉब्लम में ही रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया हुआ है क्या कि एसिड क्या होते हैं? जो H प्लस डोनेट करते हैं या जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर लोन पेयर से लिया गया है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, H प्लस OH माइनस, ये तो याद रहेगा। यहाँ H प्लस H प्लस ये भी याद रहेगा, ये लोन पेयर ये भी याद रहेगा। पर ये लेता देता में कंफ्यूज हो जाओगे, बोलो होगे कि नहीं होगे? कई बार याद नहीं रहेगा ये, है ना। कई बार होता है ना कि याद नहीं रहता है। तो देखो, पुराने लोग पहले देने की बात करते थे, फिर मतलब देने देने की बात करते थे, है ना। दान वीर कर्ण, देखो कवच कुंडल सब त्याग दिए, दान ही दान की बात करते थे। बोलो करते थे कि नहीं पुराने लोग? तो पुराने लोग देता देता ओनली देता। बाद में लोग थोड़े समझदार हुए, यार केवल देने देने से काम नहीं चलेगा, लेना भी पड़ेगा। तो देता भी और लेता भी, इस हाथ दे उस हाथ ले, ऐसा ऐसा काम चलने लगा, है ना। अब लोग भक्त हो गए थोड़े से क्या, सेल्फिश, थोड़े मोर समझदार, थोड़े मोर लोभी, एल फॉर लोभी, है ना। एल फॉर लोभी क्या होता है? पहले लेता है बाद में देता है। बोलो बात समझ में आता है? तो एसिड और बेस का कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया। अगर एसिड बेस का कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया है ना, तो आप लोगों को एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ इंडक्टिव इफेक्ट से निकालना बहुत इजीली आ जाएगा। बोलो आ गया क्या? नीरज जी, अरे नीरज जी है कोई? मेरे को लगता है नीलाक्षी है ये। नहीं, पर नीलाक्षी ऐसे क्यों पूछेगी केमिस्ट्री में क्या चल रहा है? लॉजिक, हेल्प और लॉजिक, कोई नहीं। तो एप्लीकेशंस में हम पहली एप्लीकेशन पढ़ेंगे क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो एसिड कौन होते हैं? जो H प्लस डोनेट करते हैं या जो इलेक्ट्रॉन को है एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं, ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस या एनायन पर डिपेंड करती है, या एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I इफेक्ट की और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I इफेक्ट की। +I इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, और -I इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिड की स्ट्रेंथ, यानी कि वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। अब ये क्या चीज है? लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस या एनायन। एसिड में से अगर H प्लस निकल जाए, है ना, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप लोगों को, जैसे ये H2SO4, इसमें से यदि आप एक H प्लस रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जब ये एक प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो जो बचा हुआ HSO4 माइनस है ना बेटा, वो इसका कॉन्जुगेटेड बेस बना है। ये क्या है? एसिड। एसिड के प्रोटॉन रिलीज करने के बाद में जो एनायन बचता है वो इसका क्या कहलाता है बेटा? कॉन्जुगेटेड बेस या कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही बेस का देखना, है ना, जो बेस होता है ना,
बेस क्या डोनेट करता है, OH माइनस डोनेट करता है ना, तो आफ्टर रिमूविंग OH माइनस आयन बेस इज कन्वर्टेड इनटू इट्स कॉन्जुगेट एसिड। जैसे कि तो बेस बेस मैं जैसे अब मैं बना देती हूँ यहाँ पर NaOH, ठीक है, NaOH एक बेस है, ये अगर अपने अंदर से OH माइनस आयन रिलीज करवा देता है, या OH माइनस जो है इसका डिसोसिएट हो जाता है, तो क्या बचता है, Na प्लस बचता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो OH माइनस डोनेट करने के बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अपने कॉन्जुगेट एसिड में। तो इस NaOH का कॉन्जुगेट एसिड कौन है, Na प्लस, और H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस कौन है, HSO4 माइनस। क्लियर है क्या? सॉरी यस। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप कि कोई बेस यदि H प्लस एक्सेप्ट कर ले तो भी अपने कॉन्जुगेट एसिड में चेंज हो सकता है। जैसे देखना बेस, मतलब ये बेस बन गया ना HSO4 माइनस, अगर इस HSO4 माइनस को एक H प्लस में एक्सेप्ट करवा दूं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अपने कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलिए, दोनों ही बातों का मतलब समझ गए क्या आप? यस दोनों बातें समझ में आ गई क्या? तो OH माइनस जो है वो डोनेट कर दे, या फिर H प्लस जो है एक्सेप्ट कर दे। ओके क्लियर? यस। तो अब ये बात बोल रहा है क्या कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट बेस जो है, जो एनायन बना है, उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, एसिड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि जितनी जल्दी H प्लस डोनेट होगा, जितनी जल्दी कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। बोलिए, यही बात है ना? और ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड कब बनेगा, जब माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा या प्लस आई इफेक्ट कम होगा। यही मतलब है ना इस लाइन का? माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड। ओके, अब जैसे इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या है, COOH है, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी COOH है, बट इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है ना। तो अब यहाँ देखो आप, CH3 कैसा ग्रुप है बेटा, प्लस आई है ग्रुप है क्या नहीं, जो कार्बन चेन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है ना। और Cl कैसा ग्रुप है बेटा, माइनस आई इफेक्ट है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा इसको, कार्बन को, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और कार्बन किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि नेगेटिव था और ज्यादा नेगेटिव हो गया, है ना। तो बताओ, अब अपने अंदर से H प्लस को जाने देगा क्या, सुनना ध्यान से, प्लस आई इफेक्ट की वजह से इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया। ऑक्सीजन जो कि खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसकी खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई, मतलब आपका पेट भरा हुआ है, 2 गुलाब जामुन और ठूस दिए। बताओ, आप H प्लस को जाने दोगे क्या? अरे ऐसे क्या हो, जवाब दो, H प्लस को जाने दोगे क्या? नहीं जाने दोगे ना। तो टेंडेंसी जो है H प्लस को रिमूव करने वाली, वो कम होएगी कि ज्यादा होएगी? अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। इस H प्लस को रिमूव करने वाली टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, H को रिमूव करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। हाँ, H को रिमूव करने वाली जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर और ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा पकड़ के रखेगा, जिसकी वजह से इसकी H प्लस रिमूविंग टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब H प्लस रिमूविंग टेंडेंसी कम हो रही, इसका मतलब जो है ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी। जबकि वहां देखो Cl कैसा ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट, हाँ जी, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है ये।
अब माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करते हैं, कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं, यानी कि कम कर देते हैं। कम कर देंगे तो बताओ इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, ये कार्बन फिर इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, करेगा ना, तो ज्यादा हो जाएगी। और ये वाला कार्बन, हाँ ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने की कोशिश करेगा। अब इस ऑक्सीजन के गुलाब जामुन छीने जा रहे हैं, तो बताओ ये पड़ोसी से छीनेगा कि नहीं? यस मैम। तो बताओ इससे छीनेगा, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अब तनातनी, ये हाथ मुझे दे दे ऑक्सीजन, ये हाथ मुझे दे दे हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे चलेगा। बताओ कौन हारेगा? हाइड्रोजन हारेगा और अपना इलेक्ट्रॉन गंवा देगा और H+ के रूप में फ्री हो जाएगा। तो टेंडेंसी टू लूज H+ जो है वो बढ़ जाएगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से इस ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो रही है, और ऑक्सीजन को कतई बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो खुद कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कतई नहीं चाहेगा कि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं हाइड्रोजन को नहीं जाने दूंगा, पर अगर कम हुई ना तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लूंगा। आ गई बात समझ में? तो छीन लेगा तो हाइड्रोजन टेंडेंसी जो है रिमूव करने के H+ के फॉर्म में वो बढ़ जाएगी और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाई दिस वन इज मोर स्ट्रॉन्ग एसिड देन दिस वन। क्लियर? देखो लिखा भी हुआ है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन बढ़ती है, टेंडेंसी ऑफ रिमूविंग H+ जो है वो घट जाती है, और ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस एंड टेंडेंसी टू रिमूव H+ आयन इंक्रीजेस। क्लियर?